एपिसोड 52। ध्रुव टीना के साथ जमीन पर उतरा और फिर जिसके बाद वो दोनों बर्फीले नदी डल के ठिकाने की ओर चल दिए। वहां पहुंचने पर उसने देखा कि बर्फीले नदी डल के लगभग 100 शीशे वहां पर मौजूद थे, जो इस वक्त दो विशाल चट्टानों के आसपास पहरा दे रहे थे। वहां नीचे रास्ते में भी जो इस वक्त दो विशाल चट्टानों के आसपास पहरा दे रहे थे, और वह नीचे रास्ते में भी कई डोलों की अनगिनत तेज नजरें आसपास घूम रही थी, और उनका निडा एक सफेद कपड़े पहने जमीन पर अपने पैर क्रॉस करके एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। उसके शरीर से लगातार ठंडी हवा निकल रही थी, जिससे आसपास का तापमान गिर रहा था। इस वक्त उस सफेद कपड़े पहने बूढ़े आदमी ने अपने आंखें बंद कर रखी थी। हल्के जब ध्रुव ने उनके दल के अंदर प्रवेश किया तो उसे कुछ महसूस हुआ और उसने अपनी आंखें खोल दी, और जब उसकी नजर नीचे ध्रुव की ओर गई तो उसे देखकर वो हैरान रह गया। जिसके बाद उस सफेद कपड़े पहने लीडर ने बाहर आकर गेट की तरफ देखना शुरू किया, और जब उसकी नजर नीचे ध्रुव की ओर गई तो उसे देखकर वो हैरान रह गया। हालांकि जहरीली लड़की के मुद्दे के कारण बहुत से लोगों को इस जगह पर खींच लाई थी, लेकिन उनमें से बहुत से लोग इतने मजबूत नहीं थे। और फिर आखिरकार बर्फीली नदी डल का आसमान छूटा इनाम ऐसे किसी योद्धा को लुभाने वाला नहीं था। इसके अलावा सभी को बर्फीली नदी डल के इरादों के बारे में अच्छे से पता था कि वो पूरी तरह से उस पॉइजन लेडी वाली लड़की को हासिल करना चाहते थे। इसलिए अगर कोई बर्फीली नदी डल से लड़ने का भी सोचता भी तो उसका नतीजा कुछ खास नहीं होता, क्योंकि बहुत से लोग उस पॉइजन लेडी को मारना चाहते थे, क्योंकि मध्य क्षेत्र के लोगों ने उस पॉइजन लेडी का कहर पहले भी देख रखा था। इसी वजह से वो ध्रुव को देखकर थोड़ा हैरान हो गया। अपने इतने सालों के दौरान उसने काफी सारे खास लोगों को देखा था, जो कि एक सितारा वाला शक्ति पूर्वज हो। जिसके बाद वो सफेद कपड़े वाला बुजुर्ग कुछ सोचने लगा और उसने कहा, बीवियान और बाकी लोगों को उस पहाड़ी में पॉइजन लेडी को ढूंढते हुए काफी समय हो गया है, लेकिन पता नहीं वो अब तक उन्हें मिली या नहीं। ध्रुव और टीना बर्फीली नदी डल के कई लोगों की आंखों के सामने बिना किसी रुकावट के चल रहे थे, और वो एक सुनसान इलाके में पहुंचने के बाद ही रुके। और फिर जिसके बाद ध्रुव ने कहा, अब हमें कहां जाना चाहिए? जिसके बाद ध्रुव ने अपने आसपास नजर डाली। भले ही इस स्थान पर जहरीला कोहरा बहुत घना नहीं था, लेकिन इसके अलावा या अनगिनत तादाद में काले काले पहाड़ों के पत्थर में कई सारे बड़ी दरारें थे, जो कि यहाँ पर किसी का भी सर चकराने के लिए काफी थे। और इसलिए ऐसी जगहों पर अगर कोई छुप जाए तो उन्हें ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। जिसके बाद टीना ने ध्यान से अपने चारों ओर देखा, जिसके बाद उसने अपनी स्टोरेज रिंग से एक जेड बोतल निकाली। उसने उसे खोला और उसमें से एक छोटी गहरी काली रंग की चीज निकली। वो चीज कुछ कुछ चूहे जैसी दिखती थी, लेकिन उसके पीठ पर दो जोड़ी पंख थे। और फिर जिसके बाद उस चूहे ने उस पंख को फड़फड़ाना शुरू कर दिया, जिसके फड़फड़ाते ही एक भिन भिन की आवाज आने लगी। जिसके बाद टीना ने ध्रुव से कहा, यह जहर ढूंढने वाला चूहा है। हालांकि ये बहुत पहले ही मर चुका है, लेकिन डॉक्टर परी को ढूंढने के लिए ये काफी है। अगर ये चूहा डॉक्टर परी के जहर को सूंघ ले तो ये उसका पीछा करते हुए उसके पास पहुंच जाएगा और हम उसे ढूंढ लेंगे। जिसके बाद टीना ने छोटे काले चूहे को छोड़ दिया, और फिर वो चूहा पश्चिमी क्षेत्र की ओर मुड़ा और उड़ने से पहले हवा में एक घेरा बनाया। और फिर यह देखने के बाद टीना ने उस चूहे से झट से कहा, ढूंढो उन्हें। जिसके बाद वो चूहा तेजी से हवा में उड़ते हुए जाने लगा, और फिर ध्रुव ने भी
तेजी से टीना के कमर को पकड़ लिया क्योंकि टीना उड़ नहीं सकती थी। जिसके बाद ध्रुव तुरंत एक काली परछाई में बदलकर उस चूहे का पीछा तेजी से करने लगा। इस समय पहाड़ के ज्यादातर जगहों पर जहरीला कोहरा फैला हुआ था। हालांकि ध्रुव को इससे कोई दिक्कत तो नहीं हुई जिससे उसे रुकना पड़े, लेकिन कुछ देर ऐसे ही आगे बढ़ने पर ध्रुव को अपने भीतर कुछ महसूस होने लगा, क्योंकि उसके अंदर दिव्य रोशनी थी जिसके कारण उसे ऐसा कुछ महसूस हो रहा था। और उसके आगे बढ़ने के साथ ही यह एहसास और भी ज्यादा मजबूत होता जा रहा था। इसके साथ ही ध्रुव ने अपनी रफ्तार और तेज कर लिया और तकरीबन आधे घंटे सफर के बाद जब उसने देखा कि आसपास कोई नहीं है तो ध्रुव ने नीचे उतर गया और वो दोनों पहाड़ी की गहराई की तरफ जाने लगे। इस समय उनके चारों ओर जहरीला कोहरा बहुत घना हो गया था, जो कि बहुत ही खतरनाक था, जिससे टीना को भी काफी ज्यादा मुश्किल हो रही थी आगे बढ़ने में। लेकिन सौभाग्य से ध्रुव के पास दिव्य रोशनी थी, जिससे वो जहरीला कोहरा ध्रुव और टीना के आसपास भी नहीं आ पा रहा था। जिसके बाद ध्रुव और टीना धीरे से आगे बढ़ने लगे और फिर उनके सामने एक छोटा सा काला चूहा अचानक रुक गया। ध्रुव को भी अचानक पीछे से कुछ महसूस हुआ और उसने चूहे को जल्दी से पकड़ लिया और टीना को गले लगाकर और एक पत्थर के नीचे भाग गया। ध्रुव और टीना के सामने 1000 फुट बड़ी ढालों वाली पहाड़ी दिखाई दी। पहाड़ी नदी पर बहुत ही ज्यादा गहरा कोहरा छाया हुआ था। हालांकि इस समय इस पहाड़ी जलधारा के चारों ओर 1 दर्जन से अधिक सफेद रंग की परछाई खड़ी थी और इस वक्त वो हवा पर उड़ रहे थे। वे सभी पहाड़ी नदी के दीवार की ओर मुख किए हुए थे, जहां पर एक गुफा थी। जिसके बाद अचानक एक बूढ़े की आवाज आई, पॉइजन लेडी, चुपचाप हमारे साथ चलो। अगर तुम हमारे बर्फीले नदी दल के साथ चलती हो तो हम तुम्हें जीने का एक मौका दे सकते हैं। ध्रुव ने जैसे ही आवाज सुनी उसके चेहरे का रंग बदल गया और उसकी नजर गुफा की ओर बूढ़े आदमी पर गई और उसकी आंखें अचानक सिकुड़ गई। जिसके बाद उस जगह पर एक सफेद रंग की परछाई खड़ी दिखाई दी और उसकी भूरी बैंगनी आंखों में एक जानलेवा इरादा साफ देखा जा सकता था। तो दोस्तों आज का हमारा एपिसोड यहीं पर एंड होता है। मैं जानता हूँ आज का एपिसोड काफी ज्यादा छोटा था, पर मैं भी क्या कर सकता हूँ, मेरा फोन टूटा हुआ है, उसे रिपेयर होने के लिए मैंने शॉप पर भेजा हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद ही जो है आपको फुल एपिसोड मिल पाएगा। तब तक के लिए आप 8-9 मिनट तक का चला लीजिए, क्योंकि टाइम भी मेरे पास बहुत कम रहता है। अब बिना फोन का मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर सकता हूँ। अभी जो ये रिकॉर्डिंग मैंने की है ये किसी और के फोन से की है और वो भी काफी ज्यादा लेट आया हुआ था। अगर मैं इसको और लेट लगाता तो हाँ 10 मिनट का बंद तो जाता, लेकिन लगभग 10-11 बजे रिलीज होता, तब तक कौन नहीं देख। इसलिए अगर वीडियो पसंद आई है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दो, नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हाँ कमेंट मत करना, अगर सिर्फ फालतू बातें लिखनी तो गाइज मत कीजिएगा, क्योंकि मैं कुछ ऐसे लोगों को देख रहा हूँ जो कि सुपर योद्धा की स्टोरीज डालते हैं और उनको पसंद ही नहीं कि मैं ये डाल रहा हूँ आगे का, क्योंकि उनका भी चल रहा है तो उनको बुरा लग रहा है कि यार आगे का ये बंदा कैसे डाल रहा है। तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि भैया अगर तुम्हारी मर्जी है तो सुनो, अच्छा लगता है तो सुनो, नहीं तो मत सुनो ना भाई। लेकिन जिनको सुनना है उनके लिए तुम भाई रहन दो, तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है, तुम्हारे क्या खुजली हो रही है ना, तो तुम जाके अपना काम करो। डेली का आता है तुम वो सुनो, ठीक है, या फिर एक्स्ट्रा वाला चाहिए तो भाई ये सुन लो, नहीं तो मत सुन, नहीं है तो जाके नॉवल ही पढ़ लो, जो कि इंग्लिश में होगा, चाइनीज में होगा, वहां जाके पढ़ लो ना। अगर मैं ये कर रहा हूँ तो भाई तुम्हें इससे क्या दिक्कत है, क्योंकि मैं काफी मेहनत से लगभग 2 घंटे लगाता हूँ स्क्रिप्ट लिख कर, ठीक है, आगे सोच कर। लगभग मैं जो भी स्टोरी लिखता हूँ वो ऑफिशियल एपिसोड के आने वाले एपिसोड से लगभग 90% स्टोरी मैच करती है। आई से माय ऑल फ्रेंड्स अगेन गाइज, इफ यू डोंट लाइक दिस एपिसोड देन डोंट वॉच इट, डोंट लिसन इट, बट अदर पीपल्स वांट टू लिसन दिस एपिसोड, ठीक है। कम से कम जो सुनना चाहते हैं उन्हें तो मत रोको यार, ठीक है। तुम्हें दिक्कत हो रही है तो मत सुनो, और अगर अच्छा भी नहीं लगता तो भाई डिसलाइक करके चले जाओ। लेकिन ऐसा बार बार लिखते हो ना, मैं डिलीट करके थक जाता हूँ भाई, ठीक है, कि मुझे अच्छा नहीं लगता भाई, क्योंकि मुझे पता है कि तुम लोग यार अच्छा नहीं लगता, तो अच्छा नहीं लगता तो भाई बार बार आके देखने की जरूरत भी नहीं है ना, तो मत आइए आगे से, कि मैं फिर थक जाता हूँ यार रोज 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 डिलीट करके यार, हटाओ 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 हटाओ। तो ठीक है गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर किसी को बुरा लगा तो माफ कर दीजिएगा भाई, ठीक है। तब तक के लिए मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल एंड गुड बाय।